गाय के नाम पर मुसलमानों की लिंचिंग करने वालों के लिए एक ऐसी मिसाल सामने आई है जिसने झंझोड़ कर रख दिया है और इस पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है कि क्या जो राहत इंदौरी का एक शेर है कि यहां पर हमारा मकान थोड़ी है, यानी जब आग लगेगी तो सभी के घरों में वो कोई धर्म नहीं देखेगी, सबके मकान हैं, हिंदू और मुसलमानों के मकान सटे हुए हैं। अगर मुसलमान के घर में आग लगेगी तो जाहिर सी बात है उसकी लपटें बराबर में अगर कोई गैर मुस्लिम का मकान है तो वहां तक भी पहुंचेंगी। तो ऐसा ही मामला एक फरीदाबाद में सामने आया जहां पर आर्यन मिश्रा को गौ तस्कर समझ करके गोली मार दी गई, उसकी हत्या कर दी गई। बार बार जब मुसलमानों की लिंचिंग हरियाणा में इन गौ आतंकियों के जरिए की जाती है जो इस तरह की हरकत करते हैं कि ट्रक के पीछे जबरदस्त उनको कोई टिप मिलती है, गाड़ी के पीछे वो दौड़ते हैं, फायर करते हैं गाड़ी के ऊपर, इस तरह की दर्जनों वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होती हैं। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है क्योंकि इन गौ आतंकियों का ताल्लुक हिंदूवादी संगठनों से है, इन गौ आतंकियों का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है, इसलिए इनके ऊपर कोई भी एक्शन पुलिस के जरिए नहीं लिया जाता। और फिर नतीजा यह होता है कि एक गैर मुस्लिम जिसका दूर दूर तक इस तरह की घटना से कोई ताल्लुक नहीं था, आर्यन मिश्रा गाड़ी में बैठा था, उस गाड़ी में एक ड्राइवर भी था जो गाड़ी चला रहा था, पीछे 2 महिलाएं भी बैठी थीं, लेकिन किसी ने टिप ऑफ दी और उसके बाद गौ आतंकियों ने उसका पीछा किया। और जब उसने अपने आप को देखा कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ये सामने आता है कि कुछ लूटपाट के इरादे से भी लोग पीछा करते हैं, गाड़ी को लूटना चाहते हैं, या महिलाओं ने जेवर पहना हुआ होगा जो पीछे बैठी हुई थी तो इसकी वजह से गाड़ी तेज चला दी और उसके बाद इन गौ आतंकियों ने गौरव के ऊपर गोली चलाई, गाड़ी रुक गई। जब गाड़ी रुकी तो फिर रुक करके करीब से उसके सीने में गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। पीछे 2 महिलाएं बैठी हुई थीं। मामला शुरू में ऐसा लगा कि गैंगवार है, आपसी रंजिश का मामला है, लेकिन जब इस पूरे मामले की छानबीन की गई, इस पूरे मामले की जब पुलिस ने पड़ताल की, न सिर्फ पुलिस ने बल्कि इस मामले को स्पेशल टीम को सौंपा गया और उस टीम ने जब इसकी जांच की तो ये पूरा खुलासा निकल करके सामने आया कि गौ आतंकियों ने आर्यन मिश्रा की हत्या कर दी है। फरीदाबाद में कथाकथित गौरक्षकों ने 12वीं के छात्र आर्यन मिश्रा को गौ तस्कर समझकर गोली मारकर हत्या कर दी। आर्यन अपने मकान मालिक के साथ डस्टर कार से पटेल चौक के पास मैगी खाने गया था। जैसे ही स्विफ्ट कार सवारों ने उनका पीछा किया, उन्होंने डरकर कार की स्पीड बढ़ा दी और स्विफ्ट कार में बैठे गौरक्षकों ने तुरंत कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली 12वीं के छात्र आर्यन मिश्रा की गर्दन में लगी और कार रुक गई। स्विफ्ट कार सवार फौरन आर्यन की कार के पास पहुंचे और खिड़की खोल उसके सीने में एक गोली और मार दी, जिसमें आर्यन मिश्रा की मौत हो गई। गौरक्षकों ने आर्यन को मारने के बाद कार में झांक कर देखा तो उसमें उसके परिवार की 2 महिलाएं भी बैठी हुई थी, जिसके बाद कथाकथित गौरक्षक आर्यन की हत्या कर भाग गए। शुरुआती जांच में पुलिस को यह मामला आपसी रंजिश का लगा, लेकिन क्राइम ब्रांच ने जांच की तो हत्यारे गौरक्षक निकले। क्राइम ब्रांच ने टोल प्लाजा पर जो फुटेज देखी तो उसमें हत्यारों की कार का नंबर सामने आया, उनकी कार दिखी। उस नंबर प्लेट की मदद से क्राइम ब्रांच गौरक्षकों के घर तक पहुंची। पुलिस आर्यन मिश्रा को गौ तस्कर बता हत्या करने के मामले में गौरक्षक अनिल कौशिक, वरुण कृष्ण, आदेश और सौरभ को गिरफ्तार किया है। सभी गौरक्षक के नाम पर लिव फॉर नेशन नाम से संस्था चलाते हैं, नफरत की दुकान चलाते हैं। नेशन के नाम पर, देश के नाम पर ये अपनी गुंडागर्दी करते हैं, पैसे वसूलते हैं, नफरत का कारोबार करते हैं। अनिल कौशिक ने पुलिस पूछताछ में बताया कि हमें हमारी टीम से सूचना मिली थी कि एक डस्टर कार में गौ तस्कर आ रहे हैं, हमें ये गाड़ी दिखाई दी तो हमने गोली चला दी। अब देखिए किस तरह से आतंक मचाया जा रहा है गाय के नाम पर, गाय के गोश्त के नाम पर, किस तरह से तस्करी के नाम पर। अब वो तो भला मानिए कि ये कोई मुस्लिम नहीं था, अगर ये मुस्लिम होता तो फाइल को तुरंत बंद कर दिया जाता। जो गिरफ्तारियां हुई हैं ये गिरफ्तारी भी नहीं होती, क्राइम ब्रांच को मामला सौंपा भी नहीं जाता और इसका खुलासा नहीं होता। अब भी वक्त है कि इस तरह के आतंकियों को, इस तरह के गुंडों को पूरी तरह से सज़ा दिलाने के लिए इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए, नहीं तो ये मामला और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा।